नमस्कार मित्रों। अब भिन्न का पहला पार्ट हो गया था, पहला भाग हो गया था। अब ये दूसरा भाग है भिन्न का। हमारा यूट्यूब चैनल है BR मैया, आप करके सर्च करोगे तो हमने जो भी वीडियो डाले हैं वो वीडियो आ जाएंगे। भिन्न का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने भिन्न के 6 नियम पढ़ लिए थे। अब 1-2 नियम और होगा, उसके बाद में हम भिन्न के आधारित क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में लगातार आ रहे हैं या उस टाइप के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज इस चैनल BR मैया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी आगे का वीडियो डालूं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। अब देखते हैं अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। भिन्न। भिन्न का दूसरा नियम है। भिन्न दूसरा पार्ट है भिन्न का ये। इसमें अब मैंने आपको सब पार्ट का 6 नियम बता दिए और अब ये आप देख लो। यदि भिन्न ऐसे दे रखी है 4/5, 5/4/5, 5/7 और 9/11 और 8/9 और 13/7। अब देखो इस भिन्न में सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। इस भिन्न को सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। और एक बात और बोलूं, इस भिन्न को आरोही क्रम में सेट करो। किस क्रम में बनाओ? आरोही क्रम में। अब पहली बात, आरोही क्रम में बनाओ। आरोही क्रम में क्या होता है? 2 क्रम होते हैं, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। यह क्रम हमें हमेशा कंफ्यूजन करता है कि आरोही क्रम कौन सा है और अवरोही क्रम कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ एक बात से क्लियर कर देता हूं। आरोही क्रम अक्षर कितने हैं? कम, 1 2 3। और अवरोही में अक्षर कितने हैं? 1 2 3 और 4। अवरोही में 4 अक्षर है, आरोही में 3 अक्षर है, मतलब कम अक्षर है। तो जो भी मान, जिसका मान सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा, तो वो क्रम कौन सा होगा? आरोही। और जिसमें सबसे अक्षर ज्यादा है, जिसका मान सबसे ज्यादा होगा, फिर सबसे ज्यादा वाला, फिर उसके बाद कम वाला, फिर उसके बाद कम वाला, फिर उसके बाद सबसे कम वाला लास्ट में आएगा, वो क्रम अवरोही। और सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ये क्रम आरोही क्रम है और ये क्रम अवरोही क्रम है। मैं इसी प्रश्न से आपको आरोही और अवरोही बता रहा हूं। इसी प्रश्न से मैं आपको आरोही और अवरोही बता रहा हूं। आरोही क्रम क्या है? हमने देखा था आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या होता है? आरोही और अवरोही करने के लिए अब अपने को ऐसे तो पता चलता नहीं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो होता क्या है, अपन क्या करते हैं कि इस हर का अंश में भाग देते हैं और पॉइंटों में जो मान आएगा वो देखेंगे। अब देखो 4 में मैंने 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 0.8 बार गया, 0.8। इसके पीछे आप 0 लगा सकते हो। अब मैं 5 में किसका भाग दूंगा? 7 का। जा नहीं रहा है 0 पॉइंट होते ही। अब देखो यहां भाग गया है 0.71। अब मैं 9 में, किसमें? 9 में 11 का भाग दूंगा। 11 का भाग दे रहा हूं मैं 9 में, तो भाग गया है, जाता नहीं। यहां क्या होगा? 0.90 या 8, 0.81। अब मैं 8 में दूंगा भाग 9 का। 8 में 9 का भाग दिया मैंने, भाग नहीं जा रहा है, तो यहां हो गए, मैंने 0 पॉइंट लगा के यहां 80 कर दिया। तो कितना हो गया भाई? 8 बार और पीछे बचे 8, 0.88। इसका मान आ गया 0.8। फिर 13 में 7 का भाग कितनी बार गया? 1 बार, जा नहीं रहा है, 1.8। क्या मान आया? 1.8। अब देखो आरोही क्रम क्या बोलता है? आरोही क्रम क्या बोलता है हमें? आरोही क्रम में पहले से पहले सबसे छोटी, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद में उससे जस्ट बड़ी, पहले सबसे
जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पहले पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, छठी सीढ़ी, ऐसे आरोही क्रम एक तरह की सीढ़ी है। देख लो, सीढ़ी पहले सबसे छोटा आएगा, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 0.71। ये किसका है? 5/7 का। इसकी पहली भिन्न क्या होगी? 5/7। और इससे जस्ट बड़ा 0.80, न कि 0.81। यह इससे क्या है? छोटा है ये, और ये बड़ा है किससे? इससे। ये क्या है भाई? बड़ा। तो पहले कौन सा आएगा? ये वाला। इसमें क्या है? 0.80, तो 4/5। उसके बाद में 0.81, 9/11। उसके बाद में 0.88, मतलब 8/9। और उसके बाद में 13/7 किसका है? 1.8 सबसे बड़ी है इसमें, मतलब 13/7। आरोही क्रम में यह भिन्न सबसे छोटी है और यह भिन्न सबसे बड़ी है। मतलब अपने पहले तो ये बात दे रहे थे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। तो ये सबसे छोटी होगी, ये सबसे बड़ी है। ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी। आते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में अक्सर ज्यादा है, तो पहले ज्यादा वाली भिन्न, मतलब सबसे बड़ी भिन्न लिखी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 1.8। कौन सी है सबसे बड़ी भिन्न? 1.8। 1.8 किससे बना है? 13/7 से। तो ये हो गया 13/7। उसके बाद में 1.8, जस्ट 1.8 से छोटी कौन सी संख्या है? 1.8 से छोटी है 0.88। 0.88 मतलब 8/9। 8/9। फिर उससे 0.80, 0.71 या 0.81, फिर उससे छोटी है 0.81। 0.81 वाली कौन सी भिन्न है? 9/11। फिर 0.71 बड़ी है या 0.80 बड़ी वाली लिखी जाएगी? 0.80 मतलब 4/5। और फिर कौन सी बच गई? 5/7। अब इसमें देखो आप, ये भिन्न सबसे बड़ी और ये भिन्न सबसे छोटी। आप आरोही और अवरोही दोनों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का पता तो लगा सकते हो, पर अवरोही में होती है सबसे बड़ी भिन्न पहले आती है और सबसे छोटी भिन्न बाद में, जबकि आरोही में सबसे छोटी भिन्न पहले और सबसे बड़ी भिन्न बाद में। ठीक, ये इनका क्रम है। आरोही अवरोही की उल्टी है। 5/7 या पहले या लास्ट में। 2 नंबर पर 4/5 या लास्ट से 2 नंबर पर 4/5। 4/5 के बाद 9/11। 9/11 यहाँ लास्ट से 3 नंबर पर है, तो यहाँ फर्स्ट से 3 नंबर पर है। लास्ट फर्स्ट से 4 नंबर पर 8/9, तो लास्ट से 4 नंबर पर 8/9। जो फर्स्ट थी, जो लास्ट थी, वो कहाँ आ गई है? फर्स्ट। तो है वो अंत में थी, जो सबसे अंत में थी वो सबसे आगे आ गई। ये है आरोही और अवरोही का कंटेंट। अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब आरोही और अवरोही ये हो गया। यदि आपको बोल दे कि इसको आरोही और अवरोही क्रम में सेट करो, ये क्रम तो हो गया, पर इसके बीच में एक बात और है। अवरोही, अब मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? 5/7 ये हो गई 5/7। इससे बड़ी कौन सी है? 4/5। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये वाली। फिर आगे आए 4/5 और 9/11। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 9/11। तो ये 9/11। फिर इन दोनों में बड़ी 9/11 और 8/9 में बड़ी कौन सी है? 8/9। 8/9 13/7 में बड़ी कौन सी है? 13/7। यह है आरोही का क्रम। यह सबसे छोटी, ये बड़ी, ये इससे बड़ी, इससे भी ये बड़ी, इससे भी ये बड़ी, और ये सबसे बड़ी। यदि अवरोही की बात की जाए तो वो की वो लिखनी है। 13/7, 8/9, 9/11, 4/5 और 5/7। अब देखो, 5/7 से 4/5 बड़ी थी, तो 5/7 से 4/5 क्या हो गई है? यहाँ ये बड़ी। 4/5 से कौन बड़ी थी? यहाँ 9/11। यहाँ भी 9/11 क्या है? बड़ी। 9/11 से कौन बड़ी है? 8/9। 8/9 से कौन बड़ी है? 13/7। जो संख्या बड़ी होगी उनकी तरफ मुख खुला हुआ होगा। अपन इसमें जैसे 8/9 से कौन बड़ी है? 13/7, मतलब धनवान है 13/7। 8/9 इन्हीं तुलना में गरीब है। जिन्हें पाड़े पैसा ज्यादा हो, जिन्हें पाड़े रुपया ज्यादा हो, उन्हीं और आदमी मुख वाला। तो इनमें 13/7 पढ़ने में सब ज्यादा रुपया है, इन्हें पाड़े मुख है, इन्हें हम ही मुख खुल्लो है।
समझ में आ गई। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उनकी तरफ मुंह खुला होगा। 5/7 सबसे गरीब है, गरीब की ओर कोई नहीं देखता। 5/7 से बड़ा कौन है? 4/5, तो लोग इनकी ओर देखेंगे। 4/5 से भी कौन बड़ा है? 9/11, तो लोग इनकी ओर देखेंगे। 9/11 से भी कौन बड़ा है? 8/9, तो लोग इनकी ओर देखेंगे। और 8/9 से भी कौन बड़ा है? 13/7, लोग इनकी ओर देखेंगे। जो सबसे ज्यादा अमीर होगा, मतलब जिसका मान सबसे ज्यादा होगा, लोग उनकी तरफ देखेंगे, निशान उनकी तरफ खुला होगा, मुख उनकी तरफ खुला होगा। तो निशान एक इनकी तरफ खुला है, 13/7। ये संख्या सबसे बड़ी और ये संख्या सबसे छोटी। तो यह हो गया है आरोही और अवरोही का कॉन्सेप्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों अपन इनको 3 तरीके से बता सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एलसीएम लेके, एलसीएम कैसे? हरों का एलसीएम लेंगे। हरों का एलसीएम लो भाई। 7, 4 और 5 का एलसीएम लिया भाई हमने। 7, 4 और 5 का एलसीएम लिया। कितना आ रहा है एलसीएम? 4 का भाग 1, 5, 1, 7। इसका एलसीएम आ रहा है 140। एलसीएम कितना आया इसका? 140। 140 में 7 का भाग 20 बार, 20 गुना 2 कितना हो गया? 40। 140 में 4 का भाग 35 बार, 35 गुना 3 105। और 140 में 5 का भाग, 140 में 5 का भाग कितनी बार गया भाई? शायद 28 बार। कितनी बार गया? 28 बार। अब इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा मान किसका आया? 1 नंबर का आया, 2 नंबर का आया, 3 नंबर। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और यह 3 नंबर है। इसका मान सबसे ज्यादा आया। पहली संख्या का मान क्या हो गया? 40/140। दूसरी संख्या का मान क्या होगा? 105/140। तीसरी का मान 28/140। अब देखो इसमें से सबसे बड़ी संख्या है 105/7। तीनों के हर समान है, तीनों के हर समान है। तो अंश किसका ज्यादा है? अंश 3/4 का अंश ज्यादा है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या ही है। ये क्या हो गई? सबसे बड़ी। ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटा हर किसका है? इसका 1/5 का कितना है? 28। तो यह सबसे छोटी संख्या। ये संख्या कैसी है? सबसे छोटी। देखो मित्रों एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका है दशमलव से। दशमलव से कैसे? 2 में किसका भाग देंगे? 7 का। 2 में 7 का भाग देंगे 0.20 2 बार और 8, मतलब 0.28। इसका मान लगभग 0.28। और इसमें 3 में किसका भाग देंगे? 4 का, तो 0.75। 5 में किसका भाग देंगे? 1 में किसका भाग देंगे? 5 का, तो कितना आएगा? लगभग 0.20। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 0.75, मतलब 0.75 सबसे बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 3/4। और सबसे छोटा, सबसे कम मान किसका है? इसका मान है 0.28 और इसका मान है 0.20। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई इसमें? 1/5। 3/4 इस तरीके में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी हो गई? सबसे छोटी। ठीक है। ये दोनों तरीके लगभग मैंने आपको कल बता दिए थे और भी बता दिया, रिवाइज हो गया है। अब अपन देख लेते हैं अगला, ये कैसे करना है। अब देखो इसमें दो भिन्न लेनी है। 2/7 लिया और 3/4 लिया। इसमें क्या करना है आपको? फिर 3/4 और 1/5, मतलब नजदीकी 2 भिन्न लेनी है। ये दोनों नजदीक है, दोनों भिन्न लेनी है। इन भिन्नों को तिरछे गुना करवाने, ये सीधी शॉर्ट ट्रिक है। इन भिन्नों को क्या करना है? सीधे तिरछे गुना। 2 गुना 4 8, 7 या 21। दोनों में से बड़ी 8 बड़ा या 21? 21 बड़ा। इसका मतलब ये बड़ा। फिर इसमें 3/4 और 1/5। 3 पंजे 15 और 4 एकम 4। 15 बड़ा या 4? मतलब इसमें इधर वाली भिन्न बड़ी। इधर वाली भिन्न कौन सी है? 3/4। और इसमें इधर वाली भिन्न बड़ी है। इधर वाली भिन्न कौन सी है? 3/4। कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? ये। इसमें ये भिन्न क्या हो गई? सबसे बड़ी। और इसमें मान कम किसका आ रहा है? 1/5 का 4 माना। इसका मतलब ये भिन्न क्या हो गई है? सबसे छोटी। ये 3 मेथड थे, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न
निकाल सकते हो इन तीनों से। और इस भिन्न से आप एक और भी इसकी तरह और भी आरोही और अवरोही क्रम में भी सेट कर सकते हो। ये भिन्न सबसे बड़ी 105 बटा 140 और उसके बाद नंबर किसका आ रहा है, ये 40 बटा 140। उसके बाद में 28 बटा 140, 105 मतलब 3 बटा 40 मतलब किसका आ रहा था 2 बटा 7 का। फिर 28 मतलब ये कौन सी भिन्न है, 1 बटा 5। ये अवरोही क्रम है, यह अवरोही क्रम। आरोही क्रम करना है तो इसका उल्टा 1 बटा 5, 2 बटा 7 और 3 बटा 4। ये तो है आरोही क्रम। ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही। और ये क्रम कौन सा हो गया, अवरोही। ये क्रम कौन सा हो गया, अवरोही। अब अपन इनके कॉन्सेप्ट हो गए हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट बाकी बचा है, वो है दशमलव। अब अपन दशमलव पर चलते हैं। दशमलव क्या कहता है और दशमलव का क्या मैटर है। अब भिन्न में लास्ट अंतिम टॉपिक बचा हुआ है दशमलव भिन्न। बाकी भिन्न समाप्त की ओर है। दशमलव भिन्न मतलब दशमलव में जो संख्या होती है उससे आप भिन्न कैसे बनाओ। दशमलव भिन्न, पहले तो आप अपन ये देख लेते दशमलव है क्या। दशमलव डेसिमल वो संख्या है जो किसी संख्या के बाद में लगकर, संख्या के बाद में पॉइंट लगकर आगे कोई संख्या आए, जैसे कि 2 पॉइंट आगे, जैसे 1 2 3, इनको हम 123 नहीं पढ़ते, 2.123 पढ़ेंगे। तो यह है दशमलव। ये दशमलव के बाद वाली संख्या, ये दशमलव के बाद वाली संख्या। जैसे कि 0.1 12, 0.12 पॉइंट एंड दशमलव 0.12 ये दशमलव संख्या है। ये संख्या, इस संख्या को अपन अब भिन्न बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1 2, दशमलव हटा नीचे कितने, एक के बाद में, एक के पास कितने जीरो लोगे, दशमलव के बाद में कितनी संख्या थी 2, 1 और 2 कितने जीरो लगाओगे 1 2, भिन्न बन गई 12/100। ये सरल होती है तो सरल कर लो, ठीक, सरल होती है तो कर लो, 6/50 और 3/25, ये भिन्न बन गई। ये दशमलव से बनी है। अब देखो एक दशमलव यह है 2.123। तो दशमलव के बाद में कितने पॉइंट, दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, कितने अंक है, 1 2 3 अंक है। तो पॉइंट हटा, 1 के बाद में कितना जीरो लगा 3, तो इसका 2123/1000 यह इसकी भिन्न हो गई। ये इसकी क्या हो गई, भिन्न। ये इसकी क्या हो गई, भिन्न। यह है दशमलव भिन्न। ये कौन सी भिन्न है, दशमलव भिन्न। अब दशमलव में आ ही गए हैं तो अपन दशमलव के बारे में पढ़ लेते हैं। दशमलव क्या है, दशमलव क्या है, दशमलव 2 प्रकार का है। किसी संख्या के बाद दशमलव 2 प्रकार है। किसी संख्या के बाद में पॉइंट लगने पर, किसी संख्या के बाद में पॉइंट या दशमलव लगने के बाद 1 2 3 4, ये जो दशमलव लगता है इनके 2 प्रकार है। एक तो शांत दशमलव, एक क्या है, शांत दशमलव। ये थोड़ी देर के बाद में शांत हो जाता है, ये ज्यादा उफान नहीं करता। एक है अशांत दशमलव। एक कैसा है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, यह दशमलव शांत नहीं होता। जैसे कि मैंने लिख दिया 0.75, यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। कैसे कि अब देखो इस दशमलव के बाद 2 ही संख्या, उसके बाद दशमलव की कोई संख्या नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं 1/5 को दशमलव में बदलता हूं। ये भिन्न 1/5, इसको मैं दशमलव में बदलता हूं। कैसे, 1 में 5 का भाग दूंगा, जा नहीं रहा है 0 पॉइंट, जा नहीं रहा है 0 पॉइंट, यहां हो गए 10 2 बार। अब देखो 10 पीछे बचे 0, यहां कोई नहीं है भाग देने के लिए। अब इसके बाद इसका भाग नहीं जाएगा। हाँ, दशमलव तो आ गया। दशमलव के बाद में एक संख्या आने के बाद में ये संख्या क्या हो गई है, शांत। तो यह दशमलव का पहला प्रकार है शांत दशमलव। क्या प्रकार है, शांत दशमलव। और एक है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। एक अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और एक दूसरा प्रकार है अशांत अनावर्ती
दशमलव। आवर्ती यानी किसी संख्या की बार बार आवर्ती, बार बार आना क्या कहलाती है? आवर्ती। और अनावर्ती वो संख्या जरूरी नहीं कि वो संख्या बार बार आए। जैसे कि इसका मैं एक उदाहरण लेता हूं, 1/3। 1/3, एक में मैं किसका भाग दे रहा हूं? 3 का। जाता नहीं, कितनी बार गया? 3 बार। 9 जाता नहीं, 0 पॉइंट कितनी बार गया? 3 बार। तो पीछे बचा 1, फिर नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ पहले से, 0 हो गया। 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा और ये ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये एक ही अंक बार बार आ रहा है, एक ही अंक बार बार आ रहा है। तो ये कैसा दशमलव है? अशांत आवर्ती दशमलव। इसको अपन कैसे, किस अंक की आवर्ती हो रही है? 3 की। तो 3 के ऊपर बार, ये होगी अशांत आवर्ती दशमलव। और अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती तो ये देख लेते, जैसे कि हो गया 22/7। ये पाई का मान है 22/7, जिसको हम लिख देते हैं 3.14। ये पाई का मान है। इसमें 22 में 7 का भाग देके देखो आप, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही अंक आ रहा है, उसमें जरूरी नहीं एक ही अंक आए। 2/7 3 बार 21, 1 पॉइंट लिख दिया, क्या हो गए? 10। 7 एकम 1 बार, फिर कितने बचे? 3 30, 7 सके 28, फिर बचे 2 20, 2 बार, फिर 20 में से 14 गए, 6 60, 8 बार, ऐसे करके चलता रहेगा। इसमें एक अंक ऐसा नहीं होगा जो दोबारा आएगा, और इसमें तो एक ही अंक आ रहा है, 3 3 3 3 3 3। इसका मतलब ये तो है अशांत आवर्ती, और ये क्या हो गया? अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और ये क्या हो गया? अशांत अनावर्ती। अब देखो, ये इसमें एक ही अंक की बार बार आवर्ती हो रही है, 0.3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3 के ऊपर बार। अब वापिस मुझे कभी इस अंक की भिन्न बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो वो भी देख लेते हैं। 0.3 पर बार, इसको मैं x के बराबर लिखूंगा। तो x के बराबर लिख दिया मैंने, 0.333 लिख दिया, और आगे बढ़ रही है। तो इसको मैं इस अंक को, इसका ये प्रोसेस है, आप देख लो, समझ में आए तो देख लो, नहीं तो मैं आपको सीधा बता दूंगा एक बार। ये फंडामेंटल तरीका है। इसको फिर समीकरण 1 दे देते हैं और 10 से गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10x। क्या हो जाएगा? 10x बराबर 10 से गुणा करने पर ये एक पॉइंट के बाद वाली संख्या पहले आ जाएगी, पहले आ गई 3 और पीछे बचेगा 3.333। ये समीकरण नंबर 2। फिर क्या होता है? समीकरण 2 - 1 करने पर, समीकरण 2 में से 1 घटा दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? 10x - x। यहाँ क्या हो जाएगा? 3.3333 में घट गई 0.3333। यहाँ तो बस 10x - x गया 9x, और यहाँ पीछे बच जाएगा 3। इधर तो x और 9 आपस में गुणे में है, तो 9 का उधर पक्षांतर होगा 3/9। 3 1 से कट रहा है, और ये 3 1/3। वो भिन्न कौन सी थी? 1/3। ये भिन्न 1/3 ही थी ना, जिसको हमने 0.33 में किया है। तो ये इसका सीधा तरीका है, मतलब ये फंडामेंटल तरीके से किया है। अब आपको मैं बता रहा हूं इसके कुछ फैक्ट, वो आपको कैसे करने हैं देख लो। ये फंडामेंटल तरीका था। अब देखो, इसमें 1/3, ये 0.3 के ऊपर बार है। अब देखो बार कितनी पर है? 1 पर। तो आपको ये बार हटाना है और ऊपर 3/9 ऐसे लिख देना सीधा। बार एक संख्या पर है, तो ये मैंने लिख दिया 3/9। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 0.130, इस पर बार है, तो इस बार कितनी संख्या पर है? 3 संख्या पर। तो 130 का 130 लिख दिया, बट्टा कितना आगा? 999। ये इसकी भिन्न हो गई, सीधी भिन्न है। ये आपको सीधा फंडा याद रखना है। ये क्या हो गया? 0.3, 1 पर बार 3/9, यहाँ 3 पर बार तो 130/9। और कभी कभी अपने पास संख्याएं ऐसी आ जाती है 0.1 2 4 5 7। अब देखो, इन 3 पर बार और इन दोनों पर बार भी नहीं है, तो ये सॉल्व कैसे होगी? इसको सॉल्व करने का तरीका है, कितने पर बार है? 3 पर। 12 4 5 7, 3 पर बार है, 3 लिख दिया। कितने पर बार नहीं है? 2 पर, तो 2 0 लिख दिया। अब ये 12 किसमें से घटेंगे? इसमें से ये 12 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि इन पर बार नहीं था, तब ये इस संख्या में से ये क्या कर जाएंगे? घट जाएंगे। 3 पर बार था,
तो 3 9 9 9 3 बार लिख दिए, 2 पर बार नहीं था तो 2 बार क्या आ गया 0। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं 5 4 4 2 1, ये भिन्न हो गई इसकी। ये सीधा तरीका है, ये इसका क्या है सीधा तरीका है। ठीक है, तो अपने अशांत आवर्ती दशमलव तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और अशांत अनावर्ती में कुछ ऐसा है नहीं जिस पर बार आ जाए, तो वो तो सीधा तरीका है। ठीक है, अब अपन चलते हैं इनके क्वेश्चनों पर। इनका एक क्वेश्चन है और देख लो आप, आया हुआ ये एग्जाम में शायद एसएससी एमटीएस में आया हुआ है 0.3 पर बार गुणा 0.4 पर बार। अब इसको सॉल्व करना तो आप कैसे करोगे, ये 0.3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3.3/9। ये 0.4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4/9। 3 गुणा 4 कितने हो गए 12, 9 गुणा 9 कितने हो गए 12/81। ये इसका सीधा सॉल्व हो गया। और इससे आगे इसको सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। ये 3 से कट रहा है 4 बार और यह 3 से कट रहा है 27 बार, 4/27। और आगे पॉइंटों में देना चाहो तो क्या करोगे, 4 में किसका भाग दोगे 27 का, जा नहीं रहा है पॉइंट 40 एक बार और पीछे बचे 13। ठीक है, फिर नहीं जा रहा है 130। फिर अब देखो इसमें 4 बार जा रहा है 2700 के 108 और पीछे बचे 22 हो गया 0। फिर कितनी बार जा रहा है 27 8 216, 216। फिर पीछे बचे 4, तो फिर उतरा 0 एक बार। फिर वही मैटर रहेगा 148 148, इसका मान कितना आ गया 0.148। इस पर क्या हो जाएगा बार, इस पर क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है, सरल करो। मैं आपको वही क्वेश्चन करूंगा जो पीछे कंपटीशन एग्जाम है उसे दे। अब देखो 3.47 पर बार है, 1.04 पर बार है, 3.01 पर बार है। अब देखो ये 3 का 3 पॉइंट रहने दो एक बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 47। दोनों पर बार है तो /99, इसको क्या लिख सकता हूं 1। दोनों पर बार है तो 0 को 0 लिख दूं या क्या बोल दूं 4 बट्टा क्या हो गया 99। इसको क्या लिख सकता हूं 3, 0 1 को 1 लिख दो या 0 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता /99। अब देखो एक तरीका है, ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे अपन। ये तो फंडामेंटल तरीका है जो मेन तरीका है। इसमें 3 1 4 और 3 कितने हो गए 7, कितने हो गए 7 और 99 देखो कितने जुड़ रहे हैं 99 बट्टम आ गए 47 4 और 1 कितने हो गए 47 4 51 और 1 52, 7 52/99। और जिसके बट्टे में 99 आ रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 52/99, मतलब 52 के ऊपर क्या है बार। अब मैं इसको लिख मैं कैसे लिखूंगा 7 52 के ऊपर बार है तो इसको लिखूंगा 52/99 और 52/99 को क्या लिखूंगा पॉइंट करके दोनों के ऊपर क्या कर दूंगा बार, और 7 तो पहले से है ही तो ये हो गया 7/52। एक तरीका है ये। और दूसरा तरीका देख लो आप, दूसरा तरीका क्या बोल रहा है इसका, इसके नीचे देखो दूसरा तरीका क्या है 3.47 1.04 और 3.01। इस पर क्या करना है, यहाँ दो संख्याओं पर बार है, आपको एक संख्या 2 बार लिखनी है जिसके ऊपर बार लगा है। इसके ऊपर बार लगा था 4 7 4 7। अब 0 0 4 के ऊपर बार लगा है 0 4 0 4 2 बार, 0 1 के ऊपर लगा 0 1 0 1, 7 4 11 12 हासिल की 1 5, 7 4 11 1 12 हासिल की 1 4 नहीं कितना होगा 5 पॉइंट का पॉइंट 3 1 4 3 7। ये 7.52 मतलब यही आ रहा है, तो मैं 7.52 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बार। एक तरीका है ये और दूसरा सीधा तरीका है ये। अपने को ये तरीका काम में लेना है, सीधे जोड़ के नियम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है एसएससी 10+2 2011 में आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि और उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। मतलब ये भिन्न पर आधारित क्वेश्चन है, संख्या है, मैंने लिख दिया संख्या। संख्या का कितना है, हल कर रहा हूं मैं इस प्रश्न को, संख्या का कितना है 1/5 भाग, तो 1/5
भाग में स्यार की वर्दी, ये स्यार की वर्दी कर दी मैंने, स्यार वर्दी यानी जोड़ना, स्यार की वर्दी उसके 1 बट्टे स्यार, उसके किसके, संख्या के 1 बट्टा स्यार, संख्या का क्या है 1 बट्टा स्यार, भाग में 10 की कमी, ये इसकी 10 की कमी, कमी यानी घटाना, कमी यानी माइनस के बराबर हो जाती है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। संख्या गुना 1, संख्या 1 से किसी से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप संख्या की जगह x ले सकते हो, संख्या बट्टा 5 प्लस स्यार, और यहां क्या हो जाएगा, संख्या गुना 1, संख्या बट्टा स्यार माइनस क्या हो जाएगा 10। अब देखो मैं संख्या वाले पोर्शन को उधर पक्षांतरण करता हूं और अंकों वाले को इधर, तो संख्या उधर जाएगी और ये माइनस का 10 इधर आते किसका हो जाएगा 10 प्लस स्यार, ये क्या हो जाएगा संख्या बट्टा स्यार तो है ही, और यहाँ क्या प्लस का जाता किसका हो जाएगा माइनस का, संख्या बट्टा क्या हो जाएगा यह 5। अब देखो 10 और स्यार जुड़ के हो गए 14, इन दोनों का लसम कितना आ जाएगा 20, 20 में स्यार का भाग कितनी बार गया 5, ये 5 संख्या है, कितनी संख्या है 5, और ये कितनी संख्या है स्यार संख्या है, तो 5 संख्या माइनस स्यार संख्या, पीछे बसी एक संख्या लिख दूं, या क्या लिख दूं संख्या बट्टा 20, यहां 14 बराबर क्या हो गया है संख्या बट्टा 20, बट्टा में कुछ नहीं है एक, इनका क्या हो जाएगा गुणा, तो संख्या बराबर क्या आ जाएगी 14 गुणा 20 मतलब 280। अब इसमें से 280 ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ये एसएससी 10+2 2011 में आया हुआ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 1/5 कपड़ों पर और 2/5 किराए पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है, और उसके पास 400 रुपए शेष रहते हैं। माना व्यक्ति की आय आप x मान सकते हो, नहीं तो व्यक्ति की आय आप 1 मान सकते हो। अपन व्यक्ति की आय x मान लेते हैं। व्यक्ति की आय क्या थी x, उसने आय का 1/3 मतलब x का 1/3 किस पर खर्च किया, भोजन का खर्च किया, मतलब वो माइनस का होगा। और उसने कपड़ों पर कितना किया, आय का 1/5 मतलब x का 1/5, और किराए पर कितने किया x का 2/5 मतलब आय का, आप x की जगह आय लिख सकते हो, आय का 2/5, और बराबर कितने रुपए शेष रहे अभी उसके पास 400 रुपए। आपको क्या करना है, x का तो x माइनस x गुना 1 x/3, x गुना 1 x/5, x गुना 2 2x/5 बराबर कितना हो गया 400। अभी आपको क्या करना है, इसके बट्टों में कुछ नहीं, क्या माना 1, इनका लसब लो, इनका लसब शायद 15 आ रहा है, 15 में 1 का भाग 15 बार, ये हो गया 15x माइनस 5 बार 5x माइनस ये इसमें कितनी बार गया भाई 1 बार, 1 गुणा 5, 5 का भाग 15 में 3 बार गया, 3 गुणा x 3x, और 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 गुणा 2 6x बराबर हो गए 400। अब माइनस माइनस वालों को आपस में जोड़ दो, इसके बट्टों में कुछ नहीं तो क्या है भैया 1, और ये 15 इसके गुणे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर 400 गुणा 15, यहाँ पीछे हो जाएगा 15x 5x और 3x 8x और 6x माइनस के कितने हो गए 14x, और इधर क्या आ गया 400 गुणा 15, 400 गुणा 14x में से 15x में से 14x के पीछे बसा x, 400 गुणा 15 कितने हो गए 6000, 400 गुणा 15 कितना हो गया 6000, और 6000 अपना आंसर ऑप्शन सी सही है। उस व्यक्ति की आय कितनी थी 6000। एक प्रश्न, ये नया प्रश्न है, यदि 1.52525252 भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो अंश व हरों का योग कितना होगा। अब क्या बोल रहा है ये 1.525252 को भिन्न में परिवर्तित करना, मतलब 5 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। पहले तो मैं क्या करूंगा 1.52 पर क्या लगाऊंगा बार। अब ये पॉइंट से पहले संख्या जिसको मैं इधर लिख दिया, 2 संख्याओं पर बार है, ठीक है, ये 52 तो पीछे 2 ला गए, 2 9 आ, क्यों 2 संख्या पर बार था तो नीचे कितने 9 आ गए 2। ये कैसी संख्या हो गई है, ये कैसी भिन्न हो गई है, मिश्र भिन्न। अपने को क्या करना है, अंश व हर का योग ज्ञात करना है, मतलब मिश्र भिन्न को किस में बदलना है, सरल भिन्न में। इस एक प्रश्न में सब आ रहा है, कैसे भैया एक ऐसी थी
जो अशांत आवर्ती दशमलव थी उसको अपन ने किस में बदली है, बार वाली में। बार वाली को अपने किस में बदली है, भिन्न में। और ये भिन्न कैसी प्राप्त हुई, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के लिए इसको क्या करेंगे, मैं गुणा करूंगा और इसको क्या करूंगा, जोड़ूंगा। जो करोगे 99 गुणा 1 प्लस क्या होगा, ऊपर वाला जुड़ेगा, बट्टे में वही आएगा 99। अब देखो 99 गुणा 1 99 प्लस 52 बट्टा 99। 99 प्लस 52 कितने हो गए, 99 प्लस 52 151 बट्टा 99। ये भिन्न आ गई है। यदि आपको भिन्न पूछा हुआ होता तो आप ये करते 151 बट्टा 99। अपने को क्या पूछा है, अंश व हर का योग। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। इनका योग मतलब 151 प्लस 99 कितने हो गए, 250। 250। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, 250। आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।